Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now today I am going to explain you class 8 English chapter number 2nd and chapter name is Television as God. आज बच्चों हम टेलीविज़न एज गॉड इस पोएम को देखने जा रहे हैं। टेलीविज़न एज गॉड यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं आज हम ज़्यादातर घरों में टेलीविज़न को ही पाते हैं। लोग एक दूसरे से बात करने का समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन टीवी के सामने बैठ कर के घंटों पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, मानो टेलीविज़न ही उनका गार्ड हो चुका है ना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। फ्रॉम हियर, इन अमेरिका टेलीविज़न इज़ अ स्पेशल गॉड विथ इट प्रिएस्ट एंड प्रिएस्टेस। यहाँ तक समझिए हिंदी। इन अमेरिका की बात हो रही, बट पूरे वर्ल्ड की बात है आज, है ना, न केवल अमेरिका ही। तो अमेरिका में टेलीविज़न को एक स्पेशल गॉड के रूप में माना जाता है और इसके प्रिएस्ट भी हैं। लोग जो देखते हैं सबसे बड़े साधु हैं, प्रिएस्ट में साधु, संत, और प्रिएस्टेस कहने का मतलब जो गॉड होता है उसके जो भक्त होते हैं प्रिएस्ट कहे जाते हैं, मीन्स पुजारी कहे जाते हैं, और फीमेल मीन्स पुजारिन या फिर भिक्षुड़ी कह सकते हैं। तो लोग अमेरिका में टेलीविज़न को लोग एज ए गॉड मानते हैं और उनके बहुत सारे प्रिएस्ट पुजारी हैं और पुजारिन हैं, मीन्स भिक्षुड़ियाँ भी हैं, महिलाएं पुरुष सभी हैं। नो वन हैज़ टाइम फॉर कन्वर्सेशन। किसी के पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। और टू ईच अदर टेलीविज़न वर्क्स इन द रिमोट क्रेनिया ऑफ एवरी हाई क्लास प्लीजर। क्रेनिया क्या है? क्रेनिया इज ए पार्ट ऑफ माइंड। ये दिमाग का एक पार्ट होता है। कहने का मतलब लोगों के दिमाग में बस रिमोट ही भर चुका है। रिमोट ही हाईएस्ट प्लीजर का एक पार्ट है, मीन्स रिमोट ही लोगों को उच्चतम आनंद प्राप्ति का स्रोत बन चुका है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ सब देखिए। All daisies by my apartment window, tall, yellow and as the finger of sun। क्या कहा जा रहा है? All the daisies मतलब फ्लावर, डेजी के फूल होते हैं, गुलदाउदी, जो घर के बाहर लोग गमले में लगा के रखते हैं। डेजीज, all the daisies by my apartment window, जो मेरे कहा जा रहा है मेरी खिड़की के पास जो डेजीज के फ्लावर लगे हुए हैं अपार्टमेंट में, टाल लंबे हैं, येलो कलर के उगे हुए हैं, एज द फिंगर ऑफ सन, मानो ऐसा लग रहा है जैसे सन के फिंगर है। कहने का मतलब सूरज की तरह चमक रहे हैं। येलो कलर में डेजी के फ्लावर चमक रहे हैं। वाई दे सो सैड फ्रॉम निगलेक्ट। लेकिन पोएट कहता है क्यों वो दुखी हैं? क्योंकि उन्हें वो निगलेक्ट हो चुके हैं, मीन्स लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। लोगों को फ्लावर की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब लोग टीवी को ही गॉड मानते हैं, तो टीवी के सामने बैठे रहते हैं, वरना लोग मंदिरों में जाते तो फ्लावर चढ़ाते भगवान को, फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है ना। दे परहैप्स लॉस्ट द कंपटीशन। शायद वो जो डेजी के फ्लावर है कंपटीशन खो चुके हैं। क्या होता था पहले, मतलब लोग मंदिर में जाते हैं तो अनेक प्रकार के फूल लेते हैं ना, फ्लावर लेते हैं। फूलों में भी कंपटीशन होता है कि कौन सा फ्लावर अधिक खूबसूरत है। जो खूबसूरत अधिक होता है वही लोग लेते हैं। तो फूलों में जो कंपटीशन था फ्लावर्स में वो समाप्त हो चुका है। टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन श्राइन। और टेलीविज़न ने सारे कंपटीशन को ट्रैप कर लिया है इन इट्स श्राइन। श्राइन का मतलब होता है वर्शिप प्लेस, पूजा का स्थान जहाँ होता है। मंदिर को आप श्राइन कह सकते हैं ना, लेकिन श्राइन का पूरा स्थान टेलीविज़न ही ले लिया है। कहने मतलब पूजा का स्थान यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, टेलीविज़न ही सबसे बड़ा मंदिर है। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आया गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कहा जा रहा है, एंड द मदर वंडर वाई देयर किड आर डूइंग पुअरली इन स्कूल। अब हर माताएँ बड़े आश्चर्य में हैं कि उनके बच्चे स्कूलों में क्यों पुअरली है, मतलब क्यों कमज़ोर हैं, पढ़ाई लिखाई में क्यों कमज़ोर हो रहे हैं। माताएं आश्चर्य में हैं। जब बच्चे टीवी देखेंगे दिन भर तो फिर कहाँ पढ़ पाएंगे, तो वीक होंगे ही, पुअर होंगे ही। एंड द ग्रामर इज़ एज गुड एज चिंपैंजीज। और क्या कहा जा रहा है, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं डियर स्टूडेंट। उनके ग्रामर इतने अच्छे हैं जितने चिंपैंजीज
बंदर होता है, कहने का मतलब बंदर कितना ग्रामर बच्चे जानते हैं आजकल के, मतलब बहुत पुअर है। एज गुड एज चिंपैंजी का मतलब है एक जानवर की तरह ग्रामर हो चुका है, बच्चों को जानवर के समान ग्रामर की नॉलेज हो चुकी है, कहने का मतलब ग्रामर में भी जीरो हो चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन इज ए स्पेशल गॉड एंड गॉड हैव देयर सीक्रेट अबोर्ड। तो पोएट कहते हैं यहाँ पर कि ऑफ कोर्स, इसका मतलब श्योरली टेलीविज़न ही लोगों का स्पेशल गॉड बन चुका है। एंड गॉड हैव देयर अबोर्ड, और भगवान का एक स्पेशल अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब हाउस, होम है ना। तो भगवान का एक स्पेशल घर भी है। कौन सा घर है? टेलीविज़न। टीवी ही भगवान का घर है जिसमें भगवान रहते हैं, गॉड रहते हैं। इन हार्ट ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट, और इन हार्ट ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट एंड टेलीविजन इज ए गॉड दैट स्पीक। इन हार्ट ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि हम्बल सर्वेंट मीन्स विनम्र जो सर्वेंट नौकर हैं, उनके हार्ट में ही भगवान का घर हो चुका है, ऐसी बात है। यहाँ पर इसको आप इससे कोरिलेट करेंगे कि भगवान का जो स्पेशल घर है वो क्या है? लोगों का हार्ट। लोग क्या हैं? जो टीवी टेलीविज़न देखते हैं वही तो उनके सर्वेंट हो गए। भगवान की जो पूजा करते हैं वो भगवान के सर्वेंट हैं, जो टीवी की जो पूजा कर रहे हैं टेलीविज़न के सर्वेंट हैं। तो टेलीविज़न के सर्वेंट जो हैं उन्हीं के हार्ट में इस गॉड का होम बन चुका है। एंड टेलीविज़न इज ए गॉड दैट स्पीक्स एंड स्माइल्स, और उनके लिए टेलीविज़न ही उनका गॉड है, जहाँ पर लोग जिसको देखते हैं, जिससे बातें करते हैं, स्माइल करते हैं, एक्ट करते हैं, मीन्स क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं टेलीविज़न के सामने, उसी से बोलते हैं, उसी से स्माइल करते हैं। एंड देखिए, एंड इमोशन, भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, मीन भावुक होते हैं टेलीविज़न के सामने। आर फोर्टिफाइड एज स्टेज टू आयरन क्लॉथ, और क्या कहा जा रहा है? और टीवी के ही इर्द गिर्द मानो टीवी ही उनके चारों तरफ हो चुका है, टेलीविज़न ही चारों तरफ हो चुका है। फोर्टिफाइड का मतलब किलेबंदी, इस टेलीविज़न का ही माहौल उनके चारों तरफ एक किले के रूप में फैल गया है। एज स्ट्रॉज एज आयरन क्लॉथ, और ऐसे फैल गया जैसे आयरन क्लॉथ, मीन्स एकदम कपड़े की तरह चारों तरफ आयरन क्लॉथ घेरा बना करके टेलीविज़न लोगों को फोर्टिफाइड कर लिया है। इट मीन्स एज द ट्रूथ ऑफ द वर्ड इज एक्सिस्ट, और अब उनके सामने दुनिया का जो दुनिया की जो सच्चाई है वो पहुँच से बाहर हो चुकी है। दो द सुपरफिशियल वर्ड ऑफ द इंटरप्रेटर्स, इंटरप्रेटर मतलब होता है एक्सप्लेनेटर, मीन्स ट्रांसलेटर जो अनुवाद करते हैं। देखिए अब दुनिया की सच्चाई लोगों के सामने एज अ सुपरफिलियस वर्ड दिखता है, कहने का मतलब एक लोग तुच्छ दिखता है। लोग दुनिया से अनजान हो चुके हैं, दुनिया की सच्चाई से लोग अनजान हो चुके हैं, ऐसा लगता है उनको, बस टेलीविज़न ही दिखता है। ऑफ द इंटरप्रेटर, लोग जो बातें करते हैं, लोग एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांसलेट करके बताते हैं, कहने का मतलब लोग कितना भी कुछ बताएं, बट उन लोगों के लिए, अब अमेरिकन लोगों के लिए टेलीविज़न ही सबसे बड़ा गॉड है। अदर्स एक्सप्लेनेशन अथवा अदर ट्रांसलेटर में आप अपनी बात को कितना भी एक्सप्लेन करें, बट उनको दुनिया से मतलब नहीं है, उनके लिए भगवान क्या है? टेलीविज़न ही। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइटर का नाम आप याद रखना चाहिए, टाइसन एम शलाव हैं इसके राइटर, और कुछ एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप थोड़ा अबाउट आथर पढ़ लेना, आथर का नाम जानना बहुत आवश्यक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर देखिए A1 चूज द बेस्ट आंसर। इन द फर्स्ट स्टैंजा द फ्रेज इट प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस रेफर टू पीपुल, यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। मैं ऑप्शन करेक्ट कौन सा है वो बता दे रहा हूँ आपको, समय कम लगेगा। सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड का देखिए बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और
देखिए फोर्थ का आप यहाँ पर अपैथी लगा लेंगे, फिफ्थ में आप अमेरिका लगा लेंगे। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आप देख लें सारे ऑप्शन को। यहाँ पर A B B C अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज इज A2, राइट व्हाट फॉलोइंग लाइन्स मीन्स। इसका मतलब क्या है वही आपको लिखना है। दे परहैप्स लॉस्ट द कंपटीशन अबाउट, यहाँ पर डेजीज फ्लावर के लिए कहा जा रहा है कि डेजीज फ्लावर जो है कंपटीशन खो चुके हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है ना। टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन द श्राइन इन इट्स श्राइन। इसका मतलब है टेलीविज़न ने सारे पूजा स्थलों को अपने अंदर समेट लिया है और टेलीविज़न ही टेम्पल बन चुका है। एंड देयर ग्रामर इज़ एज गुड एज चिंपैंजी। इसका मतलब उनका ग्रामर एक जानवर की तरह ही हो चुका है, कहने मतलब बहुत कमज़ोर हो चुका है। एज गुड का मतलब यहाँ पर वीक से है, पुअर से है। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। A3 का देख लें जरा से यहाँ पर। A3 आंसर द फॉलोइंग। वाई आर डेजीज सैड। डेजीज क्यों सैड है? बिकॉज एवरीबडी निगलेक्ट हिम। एवरीबडी निगलेक्ट हिम। आप आंसर मेरा सुनेंगे और राइट कर लेंगे। निगलेक्ट हिम एंड दे लॉस्ट देयर कंपटीशन, है ना। सेकंड पर आए। व्हाट डज द पोएट से अबाउट स्टूडेंट इन स्कूल। पोएट बच्चों के बारे में क्या कहता है? पोएट स्कूल के बच्चों के बारे में क्या कह रहे हैं कि मदर्स आर वंडर्स ना। आप लाइन देखेंगे। दे नो दे बिकेम वेरी पुअर इन स्टडी एंड दे नो ग्रामर्स एज लाइक एज चिंपैंजी। अंडरस्टूड। आई होप आप राइट कर ले जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ गुड गॉड इज टेलीविज़न। किस प्रकार का भगवान है टेलीविज़न? टेलीविज़न इज अ प्योर गॉड, अ स्पेशल गॉड, ऐसा कहेंगे। टेलीविज़न अ स्पेशल गॉड फॉर द पीपल। हाउ इज ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड असिस्ट। दुनिया की सच्चाई किस तरीके से लोगों के सामने है? मीन्स पीपल्स आर गो अहेड विद द ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड। मीन्स दुनिया की सच्चाई से लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। पीपल आज वेंट अवे या फिर गो अवे विद द ट्रूथ ऑफ एक्सेस। ओके। चलिए आप इसका आंसर राइट कर ले जाएंगे। आई होप आप सब अपने वर्ड में अपने शब्दों में आंसर राइट करें, सबसे अच्छी बात है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।